हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल या शनिवार स्पेशल हांडी खिचड़ी और साथ में आलू भाजा, मसाला आलू फ्राई और बैगन भाजा। तो बेस है हांडी खिचड़ी स्पेशल। देसी स्वाद, शुद्ध भक्ति और पारंपरिक खुशबू से भरपूर यह रेसिपी व्रत या त्योहार दोनों को बनाए और भी खास। मिट्टी के हांडी में बनी यह खिचड़ी सिर्फ स्वाद में बहुत लाजवाब, बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती है। अगर आपको नवरात्रि में प्रसाद के रूप में जब खिचड़ी मिलता है तो हम लोग खाते हैं तो लगता है ना कि ये इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी ये लोग बनाते कैसे हैं। तो ये खास सीक्रेट रेसिपी है। तो मैं आज आपके साथ वही सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये मसाला आलू फ्राई, साथ में बैगन आलू भाजा और बैगन भाजा, ये खिचड़ी के स्वाद को और दोगुना कर देता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अब हमें नवरात्रि में जो खिचड़ी स्पेशल खिचड़ी प्रसाद में मिलता है ना, उसके लिए 1 साल तक अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब भी मन करे आप इस रेसिपी से आप मिट्टी हांडी खिचड़ी बना करके देखना, ये घर में हर लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल लिया है। ये इस दाल को हम सोने की भी दाल को कहते हैं। तो इसे हम सबसे पहले एक पैन में रख करके हम इसे स्लो फ्लेम पर दाल को भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ही हम दाल को स्लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। इसे बहुत हाई फ्लेम पर नहीं भूने। जब ये हल्का सा कलर चेंज होने लगे ना, तो गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसे अगर आप ज्यादा भून लोगे तो दाल जल जाएगा। और इसे अब हम एक प्लेट में भी निकाल लेंगे, क्योंकि पैन गर्म होने की वजह से उसी में दाल को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो दाल जल जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी दाल भुने ना तो उसे तुरंत दूसरे एक प्लेट में आप निकाल लें। अब इसे हम दाल को अच्छे से हम धो लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम इस दाल को धोने से पहले हम 1 मिनट से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। भूनने के बाद ही हम दाल को अच्छे से धोएंगे। और जिस कप से हमने दाल लिया है ना, सेम उसी क्वांटिटी में हम 1 कप ही हम गोविंद भोग चावल लेंगे। ये गोविंद भोग चावल बहुत छोटे दाने वाले होते हैं और इससे आप खिचड़ी बनाओगे ना तो इसका स्वाद और दोगुना बढ़ जाएगा और इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में आपको बिखेर देगी। तो इस तरह से मैंने दाल चावल दोनों को धो लिया है। और चावल को धो लेने के बाद इसे हम एक छलनी में रख लेंगे, ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ जाए। जब छलने से चावल रख करके 2 मिनट के बाद हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच हम देसी घी डालेंगे, क्योंकि हमें चावल को भूनना है। तो चावल को भूनने के लिए हम इसमें घी का ही प्रयोग करेंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गर्म हो जाए, तब इसमें हम चावल को डाल करके हम भून लेंगे। और मात्र 2 से 3 मिनट तक ही हम चावल को स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। चावल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो वो एक भूंजा की तरह हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। चावल को 1 से 2 मिनट तक ही हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे और उसके बाद इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। नहीं तो तावा गर्म होने की वजह से चावल ज़्यादा और भुन जाएगा। तो इसे भी अब आप एक प्लेट में निकाल लें। अब हम एक हांडी में 7 से 8 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। 2 कप हो गया चावल और दाल दोनों मिला देने से इसमें 2 कप हो गया। तो इस वजह से हम इसमें 7 से 8 गिलास पानी एक हांडी में गर्म करेंगे। जब हांडी में पानी गर्म हो जाए तब इसमें हम हल्दी और नमक, सेंधा नमक का ही आप यूज करें। और अगर आप ऐसे नॉर्मल डे में बना रहे हो तो आप अपना नॉर्मल नमक भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्रत या त्योहार के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक का ही यूज करें। और इसे दोनों को मिला करके कलछुल की मदद से मिला दे। और फिर देखिए कि जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें हम मूंग दाल को डालेंगे, क्योंकि गोविंद भोग जो चावल होता है ना, वो बहुत जल्दी ही पक जाता है, मतलब गल भी जाएगा। तो इस वजह से हम दाल को 50% जब तक दाल नहीं पके तब तक हम सबसे पहले हम दाल को ही पकाएंगे। और इसमें मैं ना 1 मुट्ठी के करीबन इसमें चना दाल भी भिगो करके डाल दी हूँ। अगर आप चना दाल डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चना दाल थोड़ा सा डाल देने से ना खिचड़ी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने 1 मुट्ठी के करीबन चना दाल को भी धो करके इसी में मिक्स कर लिया है।
और 50% दाल कुक होने के बाद ही हम इसमें चावल को मिक्स करेंगे। तो इस तरह से दाल मिक्स कर लेने के बाद इसे हम एक किसी चीज़ से ढक देंगे। तो मैंने मिट्टी के बर्तन से ही इस तरह से ढक दिया है। अब ये कुछ वेजिटेबल्स है, जैसे गोभी, गाजर और आलू, इन सभी को मैं थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर ली हूँ। अब हमें जब सब्जी फ्राई करना है तो हमें कुछ मसाले की भी तैयारी करनी है। तो इसलिए मैंने 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, अदरक और हरी मिर्च, इन सभी का हम एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अदरक आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि हम इसमें लहसुन नहीं यूज कर रहे हैं। अदरक का डाल देने से ना मसाले का फ्लेवर बहुत ही तगड़ा आता है। तो इस तरह से मसाला हमने फाइन पेस्ट कर लिया है। अब एक पैन में हम 4 से 5 चम्मच इसमें हमने सरसों तेल को गर्म कर लिया है। जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम आधा चम्मच के करीबन खड़ा जीरा डाल देंगे, 2 से 3 लाल मिर्च और 2 से 3 तेज पत्ता डाल करके हम एक चटक होने देंगे। जब ये मसाले अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम जो मसाला पीसे थे ना, उसका हम इसमें आधा पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। जितना हमने 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया ये सब लिया था ना, तो हम पूरा मसाला इसमें नहीं डालेंगे, हम आधे मसाले का ही यूज करेंगे। तो आधा मसाला इसमें हम डाल करके मसाले को 7 से 8 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला आप पैन में डालें ना तो स्लो फ्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मसाले डालें ना तो गैस फ्लेम को स्लो कर दें, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हम डाल करके मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही मसाले को भूनेंगे। जब आधा मसाला भुन जाए ना, 50% मसाला भुन जाए, तो हमने 2 टमाटर का फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे और टमाटर का पेस्ट दोनों को फिर मसाले के साथ अच्छे से, मतलब मसाला और टमाटर दोनों मसाला को भुनने में हमें प्रॉपर 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो जब 50% मसाला भुन जाए ना, उसके बाद ही आप इसमें टमाटर डालिएगा। और अगर आप पहले आप टमाटर डालना चाहते हैं तो पहले आप टमाटर 50% भुन जाए, मतलब तेल अच्छे से छोड़ने लगे, तो ही आप इसमें मसाला डालें। मतलब कि आप पहले मसाला ये डालो या टमाटर डालो, इस बात का ध्यान रखें कि दोनों में से कोई भी एक आधा भुन जाए, तभी हम दूसरे चीज़ को हम डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स कर दिए हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और इस तरह से देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। इसे अब आप ढक करके 2 मिनट तक और आप इसमें छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे मसाला अच्छे से चारों तरफ से मसाले से तेल छोड़ने लगा है। इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से अब ये भुन गया है। अब हमने जो वेजिटेबल्स कट किए थे ना, वो वेजिटेबल्स को भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले के साथ वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से भुन जाए। और मसाले के साथ मिला लेने के बाद हम इसे भी हम ढक करके ही पकाएंगे ताकि ये गोभी, आलू, गाजर है ना, वो बहुत अच्छे से पक जाए, ताकि खिचड़ी में हमें बहुत पहले डालने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे आप ढक करके ही मसाले के साथ वेजिटेबल्स को भुनिएगा ताकि वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हो जाए। मतलब पूरा नहीं, लेकिन कम से कम 70 to 80% सब्जी अच्छे से पक जाना चाहिए। और बीच बीच में इस तरह से आप खिचड़ी को भी चेक करते रहिएगा, मिलाते रहे ताकि नीचे से चिपके नहीं। अभी पानी की क्वांटिटी है तो नीचे से तो अभी चिपकेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच में चलाते रहिएगा। अब आधा देखिए, जब 50% दाल कुक हो गया है तो इस तरह से हमने इसमें ना चावल जो हमने भुना था वो चावल भी हम इसमें अब मिक्स कर देंगे। अगर हम पहले ही चावल मिक्स कर देते ना तो चावल है ना वो पूरा हलवा की तरह हो जाता है, क्योंकि ये चावल बहुत ज़्यादा ही जल्दी गल जाता है। तो इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे आप स्लो फ्लेम पर ढक दें। अब इधर देखिए वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसी में हम आधा कप फ्रोजन मटर भी मिक्स कर लेंगे। अभी तो मैं फ्रोजन मटर मिक्स की हूँ, लेकिन अब जो ये सीजन है ना, इसमें अब आपको मटर भी अच्छे से इजीली मार्केट में मिलने लगा है, फ्रेश मटर भी। लेकिन मेरे पास फ्रोजन मटर था तो मैंने फ्रोजन मटर को ही मिक्स करके एक बार फिर से इसे हम ढक लेंगे। अब इधर देखिए खिचड़ी भी लगभग
ये 70% तक रेडी हो गया है। इस तरह से आप बीच बीच में ज़रूर खिचड़ी को चला करके आप चेक करते रहें और इसे हम ढक करके ही पकाएंगे ताकि खिचड़ी अच्छे से और जल्दी ही पक जाए। और ये हांडी वाली खिचड़ी है ना, अगर आप एक बार बना लोगे ना तो सच्ची कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ही आपके मन को लुभा जाएगी और इसे आपके घर के सभी लोग बहुत ही पसंद करेंगे। और अब ये देखिए खिचड़ी ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से पक गई है, मतलब तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल हमने फ्राई किया था ना मसाले के साथ, वही वेजिटेबल सब हम सारा इसमें अब हम मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से देखिए ये खिचड़ी भी तैयार हो गया है। और अगर इसमें अब हम कच्चा सब्जी डालेंगे ना तो ये सब्जी पकने में बहुत ही टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने वेजिटेबल्स को भी थोड़ा ढक करके ही भून करके पकाया है ताकि खिचड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे सब्जी पकने में। तो इस तरह से अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो मसाला हमने फ्राई करके भून करके जो इसे दरदरा पीस करके हमने जो तैयार किया था, इससे ये खिचड़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और ये गोविंद भोग चावल की वजह से इसकी भीनी भुनी खुशबू इतने पूरे घर में फैल जाती है ना कि ज़रूर हर लोग पूछेंगे कि क्या बन रहा है। तो जब भी खिचड़ी बनाओ ना, नवरात्रि स्पेशल या सैटरडे स्पेशल, तो गोविंद भोग चावल का ही यूज करें। और इसमें अब हम लास्ट में धनिया पत्ता और गरम मसाला दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चला लीजिए। उसके बाद इसे हम ढक देंगे इसलिए क्योंकि हमने जो गरम मसाला मिलाया है ना, उसका ये फ्लेवर मसाले का खुशबू उड़े नहीं। इस तरह से अब खिचड़ी तैयार है। अब हम बैगन भाजे की तैयारी करेंगे। तो बैगन भाजे के लिए हमने एक भंटा बैगन, गोल सा बैगन लिया है और इसे हम गोल गोल पीसेस में थोड़े से मतलब मोटे मोटे पीसेस में ही हम इस तरह से बैगन को कट कर लिए हैं, क्योंकि बैगन भाजा अगर बहुत पतला स्लाइस आप कट करोगे तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। और अब हम आलू भाजा भी बना रहे हैं, तो हमने ये पहाड़ी आलू हमने लिया है और इसे भी हम इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो इस तरह से बैगन भाजा का और आलू भाजा का दोनों हमारा कट हो गया है। अब हम बैगन भाजे हैं, इसे अच्छे से धो करके एक छलनी से छान लेंगे। उसके बाद हमने जो मसाला पीसा था ना, हरी मिर्च आदि जीरा धनिया का, उसमें से थोड़ा सा 2 चम्मच हमने इसमें मसाला मिलाया। और हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच बेसन, सेंधा नमक, इन सभी मसाले के साथ हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैंगन भाजा थोड़ी देर के बाद बनाना है और चाहो तो आप सिर्फ मसाला मैरिनेट करके रखिएगा, इसमें नमक नहीं मिलाइएगा। नमक मिला देने से बैंगन बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसलिए आप अगर बैंगन भाजा सिर्फ मसाला बना तैयार करके रखोगे ना, तो आपका ये 1-2 घंटे के बाद भी बना सकते। इस तरह से देखिए बैगन भाजा मसाले पर बहुत अच्छे से बैंगन कोटिंग हो चुका है। और हमने जो आलू कट किया था ना, उस आलू को हम बॉईल कर लेंगे, मतलब 70% तक आलू को हम अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ये फ्राई होने में बहुत टाइम नहीं लगे। तो इस तरह से देखिए अब हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच हम सरसों तेल को गर्म करेंगे। जब सरसों तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो बैगन मसाला हमने तैयार किया था, ये बैगन के पीसेस को हम इस तरह से स्लो फ्लेम पर हम इसे रख देंगे और इसे हम दोनों तरफ ना 2-2 मिनट तक ही कुक करेंगे। और इसे आप ढक करके ही पकाइएगा, क्योंकि ये बैगन बहुत जल्दी गल जाता है। 2 मिनट में ही ये एक तरफ अच्छा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो ये देखिए बस 2 मिनट में ही एक तरफ से ये अच्छे से भुन गया है। और इसे अब हम पलट करके दूसरे तरफ भी हम 2 मिनट तक ही ढक करके छोड़ देंगे। सिर्फ ये 2 मिनट के बाद आप फिर से आप चेक करोगे ना, तो दोनों तरफ आप पलट करके चेक कर लीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छे से बैगन भाजा तैयार हो गया है। अगर इसे आप थोड़ा सा भी ज़्यादा छोड़ दोगे ना, तो बहुत जल्दी ये बैगन भाजा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए अब हम इस तरह से अब हम इसे एक प्लेट में अब निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने जितने बैगन भाजे मतलब कि तैयार किए थे ना, उन सभी को हम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और इसे भी हम स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और अब हमने जो आलू को बॉईल किया था उसी तरह से इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो मसाले का पेस्ट तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच, और जो सेम बैगन भाजी में हमने मसाले डाले थे ना, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक,
इन सभी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मतलब इस तरह से अच्छे से एक कोटिंग हो जाना चाहिए। और इसे भी हम उसी प्रोसेस जैसे बैगन भाजा बनाए थे ना, उसी तरह से हम इसे भी पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा बैगन भाजा तैयार हो गया है। और सेम उसी प्रोसेस से उसी पैन में हम 1 चम्मच और सरसों तेल को गर्म कर लेंगे। और उसी तरह से हम इस आलू के पीसेस को भी हम रख करके आप ढक करके इसे आप पका लो। अगर आप चाहो ना, अगर बॉईल नहीं करना चाहते हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अब व्रत या त्योहार में बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ खाने को मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इसे भी इस तरह से ही 2 मिनट एक तरफ और 2 मिनट दूसरी तरफ पलट करके हमने आलू भाजा इस तरह से तैयार कर लिया है। और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी भी लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे फिर से एक बार ढक लेना है और ढक करके दूसरी तरफ भी हम इसे पका लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये आलू भाजा भी हमारा तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि फ्राई हो गया है, इसे हमें थोड़ा सा कम में ही निकाल लेना चाहिए था। तो इस तरह से देखिए थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। अब इसे भी आप एक प्लेट में अब निकाल लें। तो इस तरह से आपका आलू भाजा भी तैयार हो गया है। इसे आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। अब हम सेम उसी प्रोसेस में उसी पैन में 1 चम्मच सरसों तेल गर्म करेंगे। इसमें आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे और हमने जो मसाला पीसा था ना, उसी में हम थोड़ा सा पानी मिला करके हम इसमें हम पैन में हम डाल देंगे। और इसमें भी ना जब आप डालो तो गैस फ्लेम को स्लो ही रखिएगा। और इसमें आधा चम्मच अब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक हम भून लेंगे। अगर ये मसाला बहुत ज़्यादा इस तरह से आपका ये ड्राई हो गया है ना, तो इसी में आप आधा कप थोड़ा सा आप पानी मिला करके मसाले को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में इस तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि मसाला भी अच्छे से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए ना, तो इसमें हम एक बॉयल आलू को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, मतलब बहुत छोटे पीसेस में नहीं। और मसाले में ही हम आलू को भी मिक्स कर मसाले के साथ आलू को भी हम भून लेंगे। और ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना, तो गैस फ्लेम को आप स्लो ही रखिएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच, मतलब छोटा चम्मच है ये, उससे मैंने 1 चम्मच के करीबन इसमें आमचूर पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाले के साथ आमचूर आलू सभी को अच्छे से हम भून लेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें हम 1 चम्मच के करीबन इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल करके हम आलू के साथ हम भून लेंगे। इस तरह से ये ना आलू फ्राई बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। अब इसमें आप 1 चम्मच कस्तूरी मेथी इस तरह से डाल करके और इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीबन सेंधा नमक का, मतलब स्वाद अनुसार ही सेंधा नमक यूज करें। और मिक्स करके इसे आप स्लो फ्लेम पर ही आलू को भी भूनें। इससे ये आपका आलू मसाला फ्राई भी तैयार हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही जल्दी जल्दी ये सारा काम होते चला जाएगा। इसे आप ढक करके 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। और 2 मिनट के बाद आप चेक करोगे ना, तो देखोगे कि आलू मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसे फिर आप एक प्लेट में निकाल करके सर्व कर सकते हैं। और इसे आप रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ ही, कभी होता है ना कि कम टाइम होता है, टाइम नहीं होता है और बच्चे को हमें बहुत जल्दी खाना देना होता है, तो दाल चावल के साथ आप इसे आप सर्व कर सकते हैं। या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो हमें आलू फ्राई मतलब सूखा चाहिए जो कि बिना ग्रेवी का हो, तो ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से हमारा आलू मसाला फ्राई भी तैयार हो गया और ये खिचड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद परिवार के साथ बैठकर इस तरह की स्वादिष्ट व पौष्टिक खिचड़ी का स्वाद लेना सच में आत्मा को तृप्त कर देता है। हांडी में बनी खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। इसमें मिट्टी की खुशबू, देसी मसालों की महक और अपने घर के हाथों से बना हो एक बार इस तरह से ना आप हांडी खिचड़ी को बना करके घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद ये खिचड़ी आएगा और इसे आप बार बार ज़रूर बनाना पसंद करोगे।
आप इस तरह से एक बार बना करके ट्राई तो करके देखिए। आप जैसे ही इसे एक बाइट मुंह में लोगे ना, मुंह में खिचड़ी इस तरह से घुल जाएगी कि यकीन मानिए हाथ तो रुकेंगे ही नहीं। पूरा ये पत्तल आप चाट करके खा लोगे, पेट तो भर जाएगा पर मन तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। और इस खिचड़ी का आप बेसब्री से दूसरे टाइम भी खाने का इंतजार जरूर कीजिएगा और ये घर में हर किसी को बहुत ही पसंद आएगा। खास करके ये मिट्टी में बना हुआ, मिट्टी की हांडी में ये जो खिचड़ी बना है ना, उससे इसका स्वाद ही और डबल हो गया है। और ये मूंग दाल की वजह से ये खिचड़ी बहुत ही हल्की भी बनी हुई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज। और जरूरी नहीं है कि इस तरह से हम किसी व्रत या त्योहार में ही ये किस तरह से खिचड़ी तैयार करें। आप हर सैटरडे को भी इस तरह से खिचड़ी तैयार करके आप इंजॉय कर ले सकते हो। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी और अपने घरों में जब आप इसे बनाएंगे ना, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये खिचड़ी कैसी बनी है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ।